इजराइल में थर्ड टेंपल बनाने की मांग। जी मार्च महीने में संसद में भी टेंपल की मांग की गई है। अल अक्सा मस्जिद की जगह थर्ड टेंपल बनाने की मांग। डोम ऑफ द रॉक को भी हटाने का प्लान है। तो अपने आप में देखिए, ये जो खबर है ये अपने आप में बहुत अलग खबर है। देखिए का मॉडल क्या है, आपके सामने मॉडल है। ये आप जो देख पा रहे हैं ये है मुख्य द्वार। मुख्य द्वार से लेकर सभी दरवाजों पर सोना मढ़ा होगा। इसके बाएं और आज का सेकेंड टेंपल यानी कि टेंपल माउंट और उसकी वेस्ट वॉल होगी। मुख्य मंदिर के सामने ही एक बड़ा मंदिर परिसर होगा जिसमें 30 लाख लोग एक साथ जमा हो सकेंगे। यहूदियों ने इसे अल अक्सा की जगह बनाने की परिकल्पना की है। इजरायली प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप की बेटी का स्वागत करते हुए यूएस एम्बेसी जो इजरायल में है वहां पर उन्होंने इसको संबोधन किया है। तीसरे मंदिर के निर्माण को लेकर पूरी तैयारियां जो जिस प्रकार से इजरायल में चल रही हैं उसको लेकर उन्होंने ट्रंप की बेटी का धन्यवाद करा। और यहां तक जो टेंपल कॉइन है वो भी आप देख रहे हैं कि बनाया जा चुका है, डिजाइन दिया जा चुका है और पूरा नक्शा इस रीति से तैयार किया गया है कि जो यहोवा परमेश्वर का जो मंदिर है उस तरीके से जो 3D प्लानिंग के द्वारा इसको बनाया गया है। ये इस समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। अगर आप इस चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, घंटी को भी ऑन कर ले ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन हर समय आपको मिलता रहे। मेरे प्रिय भाई बहन, हम अंतिम समय में जी रहे हैं और बाइबल में जो भविष्यवाणी की गई है वो आज पूरी हो रही है। जी हाँ, इजराइल में तीसरा मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। जी हाँ, उसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है और कभी भी यरूशलेम में तीसरा मंदिर का निर्माण शुरू हो सकता है। जी हाँ, बाइबल में तीसरा मंदिर के बारे में वर्णन किया गया है। पहला जो मंदिर था वो सुलेमान राजा के द्वारा बनाया गया था, उसके बाद उसको नष्ट कर दिया था। उसके बाद फिर दूसरा जो मंदिर बनाया गया था उसको रोमियो ने नष्ट कर दिया था। अभी यहूदियों के पास में कोई भी मंदिर नहीं है। बाइबल में तीसरा मंदिर के बारे में वर्णन है और जल्दी ही ये तीसरा जो मंदिर है वो निर्माण कराया जाएगा। लेकिन उससे पहले बाइबल की जो भविष्यवाणी है, बाइबल में उसके बारे में क्या लिखा गया है हमें जानना बहुत ही जरूरी है। मेरे प्रिय भाई बहन, तीसरे मंदिर के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने खुद भविष्यवाणी की थी। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय और 15 वचन पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, कहा है यीशु ने दानियेल की भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा है कि जब तुम उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र स्थान पर खड़ी हुई देखोगे तब जो यहूदिया में है वे पहाड़ों की ओर भाग जाएं। यहां पर जो पवित्र स्थान है वो मंदिर की ओर संकेत कर रहा है कि तीसरे मंदिर जब निर्माण कराया जाएगा तो वहां पर एक उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को पवित्र मंदिर में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अभी जो तीसरा मंदिर है उसका निर्माण होना बाकी है। बताया जा रहा है कि अभी तीसरा मंदिर की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी है और कभी भी तीसरा मंदिर का निर्माण हो सकता है। दानियेल उसका 12 अध्याय और 9 और 10 11 वचन में लिखा है, उसने कहा, हे दानियेल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मोहर दी हुई है। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे और दुष्टों में से कोई ये बातें न समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे। 11 वचन में लिखा है, जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और वह घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे। इस वचन के द्वारा हम देख सकते हैं कि तीसरा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा और तीसरा मंदिर होगा। जी हाँ, जहां पर फिर से बलिदान शुरू होंगे, फिर से किसी समय वहां पर जो बलिदान है वो रोके जाएंगे। दूसरा थिस्सलुनीकी उसका 2 अध्याय 3 और 4 वचन में लिखा है, वह अधर्म का मनुष्य परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर ठहराएगा। इससे स्पष्ट होता है कि अंत के समय में एक मंदिर का निर्माण कराया जाएगा। जो मसीह विरोधी है, एंटी क्राइस्ट है, वो अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा और कहेगा कि मैं ही मसीहा हूं। प्रिय भाई बहन, इजराइल में अभी तीसरा मंदिर का निर्माण की तैयारी हो चुकी है। अब यहां पर तीसरे मंदिर का जो निर्माण कराया जाना है वहां पर एक मस्जिद है जिसका नाम है अल अक्सा मस्जिद।
और यह अभी मुस्लिमों के नियंत्रण में है, लेकिन जल्दी ही वहां पर तीसरा मंदिर का निर्माण कराया जाएगा, क्योंकि बाइबल में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अभी बताया जा रहा है कि तैयारियां हो चुकी है और कभी भी वहां पर तीसरा मंदिर का निर्माण हो सकता है। इस्राएल में तीसरा मंदिर के निर्माण के लिए एक मंदिर भी बनाया गया है, जी हाँ, 3D में मंदिर भी बनाया गया है, जो आपने शुरुआत में देखा, यानी कि सारी तैयारियां हो चुकी है। बताया जा रहा है कि टेम्पल इंस्टीट्यूट जैसी संस्थाएं हैं, धार्मिक औजार और पोशाकें और यंत्र आदि का तैयारी हो चुका है। मंदिर का जो डिजाइन है और मंदिर का जो मॉडल है वो भी बनाया जा चुका है। यहूदी राजनेता है वो सार्वजनिक रूप से तीसरे मंदिर के निर्माण की बात कर रहे हैं। मैंने जो आपको वचन दिए हैं उसमें हम देख सकते हैं कि जो मंदिर है, यानी कि तीसरा मंदिर है, वो यरूशलेम पर ही होगा। मंदिर के निर्माण के बाद बलिदान फिर से शुरू हो जाएंगे, जिस प्रकार से पुराना नियम में बलिदान हो रहे थे। उसके बाद जो एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी प्रवेश करेगा और खुद को परमेश्वर ठहराएगा। उजाड़ने वाली और घृणित वस्तु उस मंदिर में स्थापना की जाएगी। ये जो घटनाएं हैं वो अंत समय से जुड़ी हुई है। टेम्पल इंस्टीट्यूट संस्था ने औजार और वस्त्र बना लिए, तैयार कर लिए, तो बलिदानों में प्रयोग होंगे और लाल बछिया का भी प्रावधान किया जा रहा है। तीसरा मंदिर के निर्माण के लिए जो औजारों की जरूरत है वो सब बना लिए हैं, जैसे सोने का दीप स्तंभ, धूप की वेदी, धूप दानी, कटोरा, प्याले, वाचा का संदूक मॉडल भी बनाया गया है। पुराने नियम के अनुसार जो याजक है वो हारून वंश के हो सकते हैं। टेम्पल इंस्टीट्यूट है वो हारून के वंशावली का DNA टेस्ट कर रहे हैं। पहले से ही कई याजकों को बलिदान की विधि और सेवा के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। बलिदान की तैयारी जैसे कि लाल बछिया, जी हाँ, उसका पालन पोषण किया जा रहा है, जैसा गिनती 19 अध्याय में उसके बारे में वर्णन किया गया है। अमेरिका और इजराइल में कई लाल बछिया को विशेष रूप से पाला जा रहा है। याजकों के लिए वस्त्र और मुकुट भी तैयार किए गए हैं। वेदी का निर्माण भी कराया गया। इस प्रकार से बताया जा रहा है कि बलिदान चढ़ाने के लिए पत्थर की वेदी पहले से ही बनाई जा चुकी है और राजनीतिक दल लगातार यह मांग कर रहे हैं, जहां पर आज अल अक्सा मस्जिद वहां पर है, बता रहे हैं कि प्रार्थना करने और मंदिर बनाने का अधिकार दिया जाए। इस प्रकार से लगातार मांग उठ रही है। औजार और वस्त्र, वेदी, याजकों की तैयारी और मंदिर का जो नक्शा है वो भी तैयार किया गया है। लाल बछिया वो भी उपलब्ध हो चुकी है, बस अभी अनुमति मिलना बाकी है। जैसे ही अनुमति मिल जाएगी तीसरा मंदिर का निर्माण हो जाएगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इन घटनाओं को देखकर हम अंतिम समय में जी रहे हैं। प्रभु का आगमन बहुत ही निकट है। आप सभी को जय मसीह की प्रेज़ द लॉर्ड।